तो दोस्तों आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज हम करेंगे जीके जीएस का एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो का अंत तक देखें, 20 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। ठीक है, पहला मेरा क्वेश्चन क्या, चंद्रमा पर कौन सा मैदान है। जो चंद्रमा है यानी पृथ्वी का क्या है, उपग्रह। एक ही चंद्रमा उपग्रह है, तो वहां पे कौन सा मैदान है। यानी जैसे भारत में क्या दक्कन का मैदान है, तो वैसे क्या चंद्रमा पे कौन सा मैदान हो वही पूछ रहा है हमको। कौन सा मैदान हो, क्वेट का मैदान, बी क्या है मारिया का मैदान, सी ईडन का मैदान, या डी गांधी का मैदान। पहला नंबर तो ये कट जाएगा कि गांधी का मैदान नहीं होगा। ठीक है, इसी में देख कौन सा होगा, हमारा होगा डी मारिया का मैदान। कौन सा होगा मैदान, मारिया का मैदान क्या चंद्रमा पे है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी दुनिया में पर्वत कौन सा है। जो दुनिया में सबसे बड़ा पर्वत यानी ऊंचाई में कौन सा पर्वत है, तो कौन सा आपका होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में आएगा क्या, लोगन, अन्नपूर्णा, मैकालू या माउंट एवरेस्ट। क्या होगा सही ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट होगा। जो क्या है इसका ऊंचाई कितना 8,848 मीटर है। तो ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आपको मिलते रहेंगे तो आपको पता चले कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई कितना 8,848 है। क्या है, हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता, प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत भाग हमें दिखाई देता है। जो चंद्रमा है पृथ्वी के ऊपर क्या है, चंद्रमा उपग्रह है, तो वो कितना प्रतिशत हमें दिखाई देता है। यानी 100% वो कंफर्म दिखाई नहीं देता। ये हम दिमाग में घुसा लीजिए, 100% हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत दिखाई देता है, क्या 59%, 60%, 70%, 80%। यानी कौन सा इसमें सही होगा, 59%, 59% हमें क्या है चंद्रमा दिखाई देता है पृथ्वी से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर है वो कौन सा पदार्थ है जो पिघलता है, यानी जो पिघलता है वो कौन सा पदार्थ है, यही पूछ रहा है हमको। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ पिघलता है ये जानते हैं। लावा पिघलता है, बेसाल्ट पिघलता है, ऑक्सीजन पिघलता है, या मैग्मा पिघलता है। कौन सा इसमें चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, मैग्मा जो है क्या पृथ्वी के अंदर क्या ये पिघलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन सा पिघलता है, मैग्मा पिघलता है। ठीक है, चलिए जानते हैं आगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर आने में कितना समय यानी वक्त लगता है, यही ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है क्या। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कितना लगेगा। इसमें ऑप्शन सही क्या होगा, 8 मिनट 16 सेकेंड। क्या होगा, 8 मिनट 16 सेकेंड हमको समय लगता है प्रकाश यानी सूर्य से पृथ्वी पे आने में प्रकाश को। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या तारों का अंत किस रूप में होता है। जो तारा है यानी जो बहुत सारे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारा है, तो किस रूप में उसका जो अंत होता है, एक दिन तो सबका अंत होता है, तो किस रूप में उसका अंत होता है। तो इसमें क्या है, रेड होल में होगा, ग्रीन होल में होगा, व्हाइट होल में होगा, या ब्लैक होल में होगा। क्या होगा, ब्लैक होल में इसका अंत होता है, तारों का अंत ब्लैक होल में अंत होता है। ठीक है, आपको हम दिमाग में घुसा देंगे, आपको ऐसे ही देखते रहना है। ठीक है, वो पूरा याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। यानी शिष्य, उसका शिष्य यही होता है, कौन शिष्य था प्रथम, भगवान कौन था। तो चलिए जानते हैं, विपिन था, जमाली था, जकालू था, या योसुफ था। कौन सा था, जमाली था। क्या था, जमाली था। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सही कौन सा होगा, बी जमाली था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर बुद्ध ने यानी बुद्ध भगवान जो बौद्ध धर्म के हैं संस्थापक, क्या किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। जो 5 सन्यासियों के संघ की स्थापना की। ठीक है, तो ऑप्शन हो क्या है, सारनाथ है, मगध है, वाराणसी है, राजगीर। तो सही ऑप्शन कौन होगा, सारनाथ। सारनाथ में क्या, सारनाथ में 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सम्राट अशोक किसके पुत्र हैं। क्या है, सम्राट जो अशोक हैं मगध साम्राज्य के क्या है, राजा थे, तो किसके ये पुत्र है, तो ये पूछ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र हैं,
रामगुप्त के पुत्र है या अजातशत्रु के पुत्र है? तो किसके पुत्र है? बिंदुसार। अब बिंदुसार कौन है? बिंदुसार क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है। यानी क्या है? संस्थापक कौन है? मगध यानी मगध साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य है, तो संस्थापक क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ही है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र यानी बेटे थे क्या है? बिंदुसार। अब बिंदुसार के जो बेटे थे सम्राट अशोक, जो महान सम्राट अशोक है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, किस लिए? कोई तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा, क्या वहां होता था, किस लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा, तर्कशास्त्र, रसायन शास्त्र या बौद्ध धर्म दर्शन? यानी क्या किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। और अगला क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यानी कौन बनाए हैं उसको? यानी यही क्वेश्चन, संस्थापक मतलब कौन बनाए, उसका कौन निर्माण करवाया है? तो इसमें क्या धर्मपाल, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यगुप्त? तो क्या होगा? कुमारगुप्त, यानी गुप्त वंश वाले। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले वंश, मगध वाले नहीं, क्या गुप्त वाले वंश जो थे, क्या कुमारगुप्त विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यानी उन्होंने निर्माण करवाए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? जो बौद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? किसके राज्यकाल में? शतानिक में, उदयन, बोधि, निच्चू। क्या होगा? निच्चू। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं कौन सा राज्य के जिले में स्थित है? यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली या अब्दुल्लागंज रायसेन? तो आपको सही क्या लग रहा होगा? भोपाल। यानी जो भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित है? भोपाल, यानी एमपी यानी मध्य प्रदेश के क्या राजधानी है भोपाल, वहीं पे स्थित है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ आ गया हो। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कौन से स्थान से निकले हैं? कौन से? क्या एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कौन से स्थान से निकले? कहां से निकले? क्या मदहा से, लंघनाज से, दमदमा से या सराय नहर से? तो सही ऑप्शन क्या होगा? दमदमा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान जो अब पाकिस्तान में, अभी जो वर्तमान में कौन सा स्थान जो पाकिस्तान में रह गया है वहीं पे है? तो कौन सा स्थान इसमें से? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो सही इसमें कौन सा होगा? हड़प्पा। हड़प्पा जो क्या पाकिस्तान में अब वर्तमान में वहीं पे है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है, CO2, D2O या H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्या फास्फोरस को किससे सूचित करते हैं? जो फास्फोरस है उसको किससे सूचित करते हैं? उसका संकेत क्या है? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका संकेत क्या होगा? K से, PH, P से, O से। यानी O मेरा ऑक्सीजन हो गया, P यानी P होगा, तो P से फास्फोरस होगा। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना? यानी क्या है? कार्बन जो है उसका परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु संख्या क्या होगा उसका? 8 है, 9 है, 7 है, 6 होगा। यानी परमाणु संख्या क्या होगा? 6 होगा। सही आपका ऑप्शन। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। गुब्बारे में कौन सा, जो गुब्बारा यानी बैलून जो होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। तो ऑप्शन सही क्या होगा? हाइड्रोजन गैस गुब्बारे में भरा जाता है, यानी बैलून में भरा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का त्वरण कितना होता है? यानी पृथ्वी का जो त्वरण यानी छोटी जी का मान कितना होता है? स्क्वायर 6.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें सही ऑप्शन? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। तो आपको यहाँ तक 20 क्वेश्चन हम आज करा दिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।